रूस और यूक्रेन में जारी विवाद के बीच एक अच्छी खबर आई है। आपको बता दें कि पेरिस में 8 घंटे की वार्ता हुई, जिसके बाद दोनों ही पक्षों ने सहमति से सीज फायर का ऐलान किया है। कहीं ना कहीं ये जो खतरा मंडरा रहा था वॉर का, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं स्थिति अब संभलती सी दिख रही है, क्योंकि दोनों ही देशों के बीच में जो बातचीत हुई है उससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि इस समय स्थिति सामान्य होती जा रही है। लेकिन कब तक ये अभी कहा नहीं जा सकता। ये खास रिपोर्ट देखिए, आखिरकार दोनों देशों के बीच ये बातचीत किस लेवल पर हुई। बिना शर्त बनी सहमति। यूक्रेन और रूस 2019 के बाद पहली बार यूक्रेन फोर्सेस और अलगाववादियों के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर फ्रांस और जर्मनी के साथ संयुक्त बयान जारी करने पर सहमत हुए। फ्रांस और जर्मनी ने इस सीज फायर में अहम रोल निभाया है। संयुक्त बयान में कहा गया कि दोनों पक्ष बिना शर्त सीज फायर के लिए सहमत हुए हैं। इसके अलावा 2 हफ्तों बाद बर्लिन में इसी मुद्दे पर एक और बैठक होगी। फ्रांस ने भी फैसले का किया स्वागत। फ्रांस ने इस फैसले का स्वागत किया। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के एक सहयोगी ने बताया कि लगातार बढ़ रहे तनाव के बीच आखिरकार एक पॉजिटिव खबर सामने आई है। बर्लिन बैठक में भी डिप्लोमेट होंगे शामिल। रूस के डिप्लोमेट दिमित्री कोजाक ने कहा कि कई बातों पर असहमति के बाद भी हम इस बात पर सहमत थे कि पूर्वी यूक्रेन में सीज फायर सभी पक्षों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। 2 सप्ताह के बाद बर्लिन की बैठक में पेरिस की तरह ही दोनों देशों के डिप्लोमेट भी शामिल होंगे। इन बैठकों में राष्ट्र प्रमुखों को शामिल करना एजेंडे में नहीं है। कोजाक ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी बातों को पूरी तरीके से और अच्छी तरीके से समझ लिया गया है। अगले 2 हफ्ते में इसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। आसान नहीं थी ये वार्ता। यूक्रेन के राजदूत एंड्री यर्मक ने मीडिया से कहा कि यह वार्ता आसान नहीं थी। स्थायी युद्ध विराम के लिए आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम 2019 के बाद किसी मुद्दे की आधिकारिक विज्ञप्ति पर सहमत हुए। बता दें कि यूक्रेन की पूर्वी सीमा पर रूस ने अपने लाखों सैनिकों की तैनाती की थी, जिसके बाद दोनों देशों में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। रूस के संभावित हमले के खतरे को देखते हुए नाटो फोर्सेस ने भी सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी। इसके अलावा अमेरिका के भी 8,500 सैनिक हाई अलर्ट पर थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। दोनों देशों के बीच तल्खी इसलिए भी बढ़ गई थी क्योंकि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है और इसके लिए प्रयास कर रहा था। रूस इसका विरोध कर रहा था। आपको बताते हैं, नाटो जो संगठन है उसमें एक ट्रीटी है, जिसके चलते अगर यूक्रेन उसमें शामिल हो जाता है तो कोई भी देश अगर यूक्रेन पर हमला करता है तो तमाम देश उस पर हमला कर देंगे। रूस का जो लगातार प्रयास था वो यूक्रेन को नाटो में शामिल ना होने को लेकर था, लेकिन अब कहीं ना कहीं दोनों में सहमति बनी है। अब देखना ये होगा कि अस्थायी सहमति आगे किस ओर जाती है, क्योंकि अब डिप्लोमेटिक स्तर पर भी बातचीत आगे बढ़ेगी, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।